तो बदला लेने के बराबर है। ये तो गैर मतलब कानूनी है ना। वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 1:30 बजे वो शायद हाईकोर्ट भी जाएं, ये बागी एमएलए वो कह रहे हैं कि 1:30 बजे में व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। शायद इतिहास में इतनी जल्दबाजी में कभी नहीं। अंजना जी, सिंपल सी बात है, फाइनेंस बिल जो होता है ना, उस पर व्हिप जारी होता है। पता नहीं पहली बार एमएलए बने या इसके पहले भी बन चुके थे। जब व्हिप जारी होता है तो आपको सदन में रहना होता है, 1:30 बजे अपना फोन ताक। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस धमाकेदार डिबेट में। दोस्तों, अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस डिबेट को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि गोदी मीडिया की ऐसी धुलाई पहले कभी आपने नहीं देखी होगी। तो चलिए दोस्तों, डिबेट को शुरू करते हैं। जी, एक स्थिति तो ऐसा पैदा हो गई ना, मतलब शायद ही बहुत कम उदाहरण है देश में जहां पर जिस पार्टी का शासन हो राज्य में वही पार्टी अपने राज्यसभा कैंडिडेट को जिता ना पाए। लेकिन इसके आगे बात संकट इस बात पर आ गई, आज भी प्रतिभा सिंह जी कह रही थी कि लोकसभा चुनाव में हमें नहीं पता हम कार्यकर्ताओं को कैसे फिर से काम कराएंगे, बहुत मुश्किल होगी। तो पार्टी की आपकी फूट तो सामने है, आइए देखते हैं, मजा आएगा। मुझे लगता है जिस तरह की मिट्टी पलीद और जिस तरह की किरकिरी तथाकथित फर्जी चाणक्य की हुई है हिमाचल में, और मैं अमित शाह जी की बात कर रही हूं, उससे भाजपा को एक सबक सीखना चाहिए। हमसे चूक हुई क्योंकि हम ये नहीं सोच पाए कि ये इतना गिर जाएंगे। हमें सोच लेना चाहिए था कि जब हमारे 43 थे, इनके 25 थे, जब ये कैंडिडेट खड़ा करे थे तब शायद आंकना चाहिए था। वहां पे हमसे थोड़ी चूक हुई, लेकिन ये सरकार पर संकट करने लगेंगे, इसकी किरकिरी और इतनी मिट्टी पलीद अमित शाह की इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। क्या बात कर रहे हो आप? आपने मुझसे एक डायरेक्ट सवाल पूछा था और उस डायरेक्ट सवाल का बड़ा छोटा सा जवाब है अंजना जी। हर जगह चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करना, हर जगह प्रलोभन से या एजेंसियों के डर से सांसदों या विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करना, नीलामी का एक बाजार लगाना और वहां पर बोली लगाना विधायकों की, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये गोवा में हुआ, ये मध्य प्रदेश में हुआ, ये कर्नाटका में हुआ, ये उन तमाम जगह हुआ जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। अभी बिहार में हुआ, उसके पहले नागालैंड में हुआ था, अरुणाचल में हुआ था, मेघालय में हुआ था, तमाम जगह हुआ था। आजकल दो चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। कोशिश यहां पर विफल हो गई, और कोशिश यहां पर इसलिए विफल हो गई क्योंकि अमित शाह जी और उनकी सारा गैंग ये समझ ले कि अब ये बंद कर दीजिए। अब ये वो कांग्रेस नहीं जो चुपचाप आपको ये करने देगी। अब ये आपके 3 का जवाब 13 से देगी, और इसलिए देगी क्योंकि ये करना जरूरी है। आपके लोगों ने जब भाजपा के लोगों ने जब कर्नाटका में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, उन्होंने चलिए किसी को वोट दिया, वही हमारे विधायकों ने यहां पर किया, हम तब तक मान जाते हैं। लेकिन जब इन विधायकों ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया और फाइनेंस बिल में प्रेजेंट नहीं रहे, तो इनके साथ वही कार्रवाई होनी चाहिए थी जो किसी भी घर के भेदी के साथ होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि भाजपा जो है वो ताक लगाए बैठी रहती है और देखती है कहां पर थोड़ी अनबन हो, कहां पे महत्वाकांक्षा की थोड़ी लड़ाई हो, लाओ घी डाल दिया जाए। अगर ये घी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और से लेकर आपके राजस्थान जैसे राज्य, गुजरात जैसे राज्यों में चल गया जहां पर लोग एक दूसरे का मुंह देखने को तैयार नहीं है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। छोटे शब्दों में बस यही कहना चाह रही। लेकिन सुप्रिया जी, अभी रवि ठाकुर कह रहे हैं उनके घर का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पर प्रशासन ने घर नहीं जा पा रहे हैं, ये तो बदला लेने के बराबर है, ये तो गैर मतलब कानूनी है ना। वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 1:30 बजे वो शायद हाईकोर्ट भी जाएं, ये बागी एमएलए वो कह रहे हैं कि 1:30 बजे में व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, फिर 2:30 बजे के बाद वो होता है कि मीटिंग शुरू हो गई है जी। उनको उनका पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया, 4 साढ़े 4 बजे सस्पेंशन आ गया। शायद इतिहास में इतनी जल्दबाजी में कभी नहीं। अंजना जी, सिंपल सी बात है। हाँ अंजना जी, सिंपल सी बात है, फाइनेंस बिल जो होता है ना, उस पर व्हिप जारी होता है। पता नहीं पहली बार एमएलए बने या इसके पहले भी बन चुके थे। जब व्हिप जारी होता है तो आपको सदन में रहना होता है, 1:30 बजे अपना फोन ताकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर आपने सरकार के साथ, आपने अपनी सरकार के साथ ही नहीं, आपने उस जनता के साथ विश्वासघात किया जिसके लिए बड़ा उम्दा बजट लेकर हमारी सरकार आई। दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि बीजेपी और बीजेपी के कुछ चरणवंदक जो हमारी पार्टी के साथ विधायक बन गए थे छेठो, उनको लगा क्योंकि ट्रक ड्राइवर का बेटा है, 4 बार का एमएलए, इससे पहले कभी मंत्री नहीं रहा, पहली बार बना है, इनको हम निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की पूछ है। हम दिल्ली में बैठकर 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बदल देते, हम दिल्ली में बैठकर 3 बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नहीं बदल देते, हम दिल्ली में बैठकर नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान पर जब तलवारें खिंच जाती हैं तो चुप नहीं बैठते हैं। हम जब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की सिर फुटौल होता है तो मुंह नहीं बंद कर लेते हैं, आंखें नहीं मूंद लेते हैं। अभी और थोड़ी व्याख्यान करने पे आ जाऊंगी तो सारी बखिया यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि मैनेज हो गया है उन लोगों का, आप लोग अपना मैनेज नहीं कर पाते हैं, आप लोगों की आपसी जो लड़ाई है वो सामने आ जाती है। और दूसरा जयराम जी अभी तक मौका देख रहे हैं, आपने उनकी बात सुनी? वो कह रहे हैं अगर आएंगे तो अच्छा है, अरे वो आने को तैयार नहीं है। देखिए सुप्रिया जी ने जो धारा प्रवाह बोला, मैं उनसे कहना चाहूंगा शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। आप इस समय मिट्टी पलीद जैसा शब्द
माननीय गृह मंत्री जी के लिए बोलते हुए आप अपनी पार्टी की कितनी मिट्टी पलीत कर रही है समझ में आता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। मतलब साहब, चुनाव हारने के बाद 40 जैसा स्पष्ट प्रबल जनादेश के बाद, चुनाव हारने के बाद कोई ये कहे कि हमारी मिट्टी पलीद हो रही है, स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनके 6 विधायकों ने उनका व्हिप भी नहीं माना, उसके बाद कह रहे हैं हमारी मिट्टी पलीद हो रही है। और देखिए, इनकी पूरे इस प्रावाहिक प्रवचन से मैं 2 वाक्य लेता हूं। इन्होंने कहा न्यूनतम शादी की आयु 21 वर्ष की, अच्छा किया। तो असम में जो किया वो अच्छा किया या गलत किया? फिर असम में विरोध क्यों? दूसरा, इन्होंने बताया कि अमुक अमुक कल्याणकारी कार्य में हिमाचल की सरकार ने बजट दिया है, और फिर कहा है पैसा कहां से आएगा? शराब पे टैक्स लगाया है। और कहा जो लोग करते हैं वो थोड़ा ज्यादा पी के। तो मैं जानना चाहता हूं, हिमाचल जैसे छोटे राज्य में कितनी शराब पी जाती है, उससे कितना टैक्स आ जाएगा? जो ये सारे आपके हिसाब से कल्याणकारी कार्य हो जाएंगे। मतलब आप ये चाहते हैं कि हिमाचल की जनता को शराब में डुबोकर आप अपनी राजनीति करना चाहते हैं, ये आपका यथार्थ नजर आ रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपने, क्योंकि आप ही ने कहा है एक्साइज पे टैक्स लगाया, शराब पे चूंकि जो लोग ज्यादा करते हैं उनसे ज्यादा पैसा लेना चाहिए, तो मैं संख्या जानना चाहता हूं कितना पैसा आ जाएगा। बोल लीजिए फिर बताओ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि भाई जो वहां थे वहां तो अंतरात्मा जाग गई थी, और यहां पर खुद क्या बोल गई कि भारतीय जनता पार्टी के चरण वंदन करने वाले जो लोग हमारे यहां भी थे, मुझे लगता है अपने विधायकों को पहले बिकाऊ कहना, अपने विधायकों को अस्थायी कहना, अपने विधायकों को अनैतिक कहना, फिर अपने विधायकों को दूसरी पार्टी का चरण वंदन कहने वाला, मैं शब्द के अनुसार कह रहा हूं। मुझे लगता है इससे ज्यादा मिट्टी पलीत तो कोई अपनी पार्टी के नहीं करा सकती, जो कि आज कांग्रेस पार्टी अपनी स्वयं कराने में लगी हुई है, उत्तर से दक्षिण तक। हकीकत मैं आपसे बताना चाहता हूं, फैक्ट यह है कि ये उस चीज को ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर पाते कि जमीनी हकीकत क्या है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि तुम्हें इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और कोई एक पहली बात ही है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, चाहे, मतलब आप समझिए आधा दर्जन तो मुख्यमंत्री छोड़ चुके हैं, किरण कुमार रेड्डी जी से लेके और गुलाम नबी आजाद साहब से लेके हमारे कैप्टन तो अभी जीते हैं, ये सुक्खू साहब बने हैं। तो मैं कह रहा हूं 40, आप 25। आप सोचिए 1 साल के अंदर जीतने के बाद अगर ये रंगत दिख गई तो आप समझ सकते हैं जो जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं वो ठीक है हमारे लिए। जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा? सुप्रिया जी, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। असल में सुधांशु जी की दिक्कत यह है, आधी कविता पढ़ देते हैं, पूरी पढ़ देती हूं मैं। बेपना अंधेरों को सुबह कैसे कहूं मैं, इन अंधे नजारों का तमाशबीन भी तो नहीं। थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे, जरा उस पर बात कर लेती हूं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। इनको हमारे एक विधायक के आंखों के आंसू से बड़े आहत थे। सुधांशु जी, जो 50 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश में पुलिस का पर्चा बढ़ा था, जो अब कैंसिल हो गई परीक्षा, क्योंकि आप एक परीक्षा नहीं करा पाए 5 सालों में, 7 सालों में, उनके आंसू दिखे आपको? 50 लाख युवाओं के, उन 14 लाख युवाओं के आंसू दिख रहे हैं जो आरओ एआरओ के लिए आज भी लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, पर्चा लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल नहीं हो रही और लाठी खा रहे हैं। आपको रमेश बिंद के आंसू दिखे जौनपुर के, जिन्होंने खुदकुशी कर ली है कहकर कि उनके ऊपर कर्जा इतना बढ़ गया है और मजदूरी नहीं मिल पा रही है। आपको तरुण के आंसू दिखे जो नौकरी करता था, नौकरी चली गई और उसने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली। आपको ब्रिजपाल के आंसू दिखे जिसने अपनी सारी डिग्रियां जलाकर कहा इन डिग्रियों का फायदा है जब नौकरी नहीं मिल रही है। जो आपके जुमले हैं उनके कारण इस देश में 2 किसान हर घंटे और 2 नौजवान हर घंटे आत्महत्या कर रहे हैं। उनका और उनके परिवारों की वेदना और उनके आंसू दिख रहे हैं आपको? नहीं दिखेंगे, क्योंकि आप सत्ता के मद में इतने मदहोश है कि आपको वो आंसू नहीं दिख सकते। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर लिया। और आंकड़ों पर सवाल करने से पहले थोड़ा पढ़ के आ जाया करिए। हिमाचल का एक्साइज कलेक्शन 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर था पिछले वित्तीय वर्ष में, इस बार और भी बढ़ जाएगा, 5,383 करोड़ से ऊपर था पिछले वित्तीय वर्ष में। चलिए अब बात करते हैं। इन्होंने सवाल पूछा हमें मिट्टी पलीद क्यों? इसलिए क्योंकि आप यू गो एंड ट्राई एंड फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अगर आपके ट्रबल्ड वाटर्स की ही मैं बात करूं तो जब रूपाणी जी मुख्यमंत्री थे और जो पाटिल जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, गुजरात के आपस में बातचीत नहीं थी, 3 बार वहां पर लोग बदल दिए गए। नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान के बीच में क्या तलवारें खींची थी? अभी जोधपुर में के सर्किट हाउस में मोदी तुझसे बैर नहीं, शेखावत तेरी खैर नहीं के नारे आपके लोगों ने जबरदस्त लगाए। सुनते हैं कि वो वसुंधरा राजे जी के समर्थक थे। AK शर्मा को मोदी। हाँ तो दोस्तों, डिबेट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके और इसी प्रकार की डिबेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।